Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे मैट्रिक्स सीरीज का 4th वीडियो है। मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालना आज हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को सीखने के लिए आप लोगों को डिटरमिनेंट का बेसिक जानना पड़ेगा। अगर डिटरमिनेंट के बेसिक चीजें जैसे कि डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है और डिटरमिनेंट के माइनस और कोफैक्टर्स क्या होते हैं आपको नहीं पता है, तो आप आज की क्लास को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आज के क्लास के बिगनिंग में मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट का बेसिक बताऊंगा और बेसिक बता देने के बाद मैं आप लोगों को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्रीन पे दिए गए टाइम पर स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको डिटरमिनेंट के बेसिक्स को पता है तो काइंडली आप वीडियो को स्किप कर जाएं और उस टाइम पे जाके अपने वीडियो के चीज को स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास डिस्कशन। सबसे पहले मैं बता दूं, डिटरमिनेंट आपको दिखने में मॉड के अंदर में लिखा गया फॉर्म होता है। मॉड के अंदर में अगर मैं आपको नंबर्स प्रोवाइड करूं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, तो ये एक डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट के बेसिक्स में मैं और एक बात बता दूं, मैट्रिक्स के केसेस में आप लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स कभी रेक्टेंगुलर, कभी स्क्वायर और कभी डिफरेंट ऑर्डर्स के पॉसिबल है, लेकिन डिटरमिनेंट के केस में याद रखिए डिटरमिनेंट ऑलवेज एक स्क्वायर ही पॉसिबल है। स्क्वायर का मतलब जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बेसिक और फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑलवेज एक स्क्वायर शेप में होगा। सेकेंडली, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन होता है। मैट्रिक्स के केस में जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। मैट्रिक्स कभी भी किसी नंबर में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन याद रखिए डिटरमिनेंट जो है वो फाइनली एक्सपैंड करके एक रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फाइनली एक रियल नंबर में कन्वर्ट होगा। लेकिन मैट्रिक्स में रियल नंबर के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के जो एंट्रीज यानी जिसको हम लोग कार्डिनल्स कहते हैं वो रियल नंबर से होंगे। क्लियर है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड से भी हो सकते हैं। यस, डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी लिए जा सके। क्वेश्चन है जो इंटीग्रेटेड है रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों को मिला के। तो हमारे पास जो हम लोग जानने वाले हैं कि डिटरमिनेंट का जो भी फॉर्म हम लोगों को दिया जाएगा वो फाइनली एक रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ABCD एक है, इसे ही हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। देखिए डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है। मैंने आपके सामने जो डिटरमिनेंट लिया है इसके 2 रो है 2 कॉलम है, यानी कि ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है ऑर्डर का। इसका एक्सपेंशन बड़ा आसान सा है, आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे A के साथ D को और B के साथ C को और बीच में होगा सब्सट्रैक्शन, तो रिजल्ट होगा AD माइनस BC। आई होप आपको 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर मैं बच्चों से लूंगा। मैं एक अगर आपके सामने रिजल्ट रखता हूं 2 3 4 5, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? अनुराग हमें आंसर बताइए। अनुराग प्लीज अनम्यूट एंड आंसर मी। 10 minus 12। वेरी गुड। आप क्रॉस में पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2s are 10 माइनस 12, सो रिजल्ट हो जाएगा -2। वेरी गुड अनुराग। अगर आप लोगों ने 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन सीख लिया है तो दूसरा हमें सीखना है 3 क्रॉस 3। ये हमारे लिए बड़ा वाइटल होने वाला है। 2 क्रॉस 2 जानने के बाद ही हम 3 क्रॉस 3 की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं जर्नल मैट्रिक्स के बारे में आपको सिखाता हूँ, जर्नल मैट्रिक्स नहीं जर्नल डिटरमिनेंट के बारे में आपको सिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इस स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि स्क्रीन में जो चीजें हैं अभी मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सबको क्लियर करके दोबारा एक 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट से स्टार्ट करता हूँ। 2 क्रॉस 2 आप लोगों को याद हो गया होगा, बहुत ही आसान सा चीज था। मैं जर्नल डिटरमिनेंट फॉर्म कर रहा हूँ ABCDEF और GHI। ये हमारा एक जनरल डिटरमिनेंट है जिसका एक्सपेंशन हम सीखेंगे। देखिए पिछले बार जो हम लोगों ने आपको सिखाया था लगभग उसी का इस्तेमाल करेंगे। डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन को करते वक्त आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर सुविधा के लिए एक रो सेलेक्ट करता हूँ। मुझे पर्सनली मैंने हमेशा प्रैक्टिस किया और मुझे पसंद है रो में एक्सपेंशन करना। मैं रो लेता हूँ। मैंने इस रो को सेलेक्ट कर लिया, तो जिस रो को आप सेलेक्ट करोगे उसके एलिमेंट है ABC। आप इसके रिस्पेक्ट में पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करोगे। अब इस तरह से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक चीज के साथ डिस्कशन कर रहा हूं, इसलिए कहूंगा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, एक ही चीज के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जब आप लोग फर्स्ट चीज में मास्टरी ले लेंगे तब आप किसी भी तरह से एक्सपैंड करना सीखो। तो आपने एक रो सेलेक्ट कर लिया जिसका नाम है ABC, 3 एलिमेंट्स उसमें। अब सबसे पहले आप लिखोगे A। जब आप एलिमेंट A लिखोगे तो आपके सामने करना यह है कि A के रेस्पेक्ट में जो रो और जो कॉलम है उस पूरे को आपको हाइड करना है। ठीक है, A के रेस्पेक्ट में जो रो और कॉलम है आप उसको हाइड करोगे। A के रेस्पेक्ट में ये हमारा रो है, मैंने इसे हाइड किया। ये हमारा कॉलम है, मैंने इसे हाइड किया। हमारे पास एक डिटरमिनेंट बचा हुआ दिख रहा है ना, EFHI। हम उस डिटरमिनेंट को अभी अपने सामने लिखेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में ही लिखेंगे EFHI, डिटरमिनेंट क्लोज। अब आपने फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट मतलब जो आपने रो सेलेक्ट किया था उस रो के
फर्स्ट एलिमेंट को आपने लिया था जिसके रिस्पेक्ट में आपने अपना एक्सपेंशन कर लिया, मैं बोलूंगा आप उसे अब डिलीट कर दो। अब आप दोबारा एक बार एक्सपेंशन की तरफ सोचो, लेकिन अब एक्सपेंशन आप क्या करोगे सेकंड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। सेकंड एलिमेंट क्या है आपके पास, आपने रो सेलेक्ट किया था तो ए के बाद आपका सेकंड एलिमेंट है बी। जब आप बी सेलेक्ट करोगे तो बी के रिस्पेक्ट का रो और बी के रिस्पेक्ट का कॉलम अगेन आपको हाइड कर देना है। आपने कर दिया तो मैं एलिमेंट यहां लिखने वाला हूं बी और उसके रिस्पेक्ट का रो और कॉलम हाइड करके जो आंसर मेरे पास आएगा मैं उसे लिखूंगा। मैंने एलिमेंट लिखा बी, यहां पर एक साइन अभी आना है, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। बी के बाद मैं जो रिस्पेक्टिव रो और कॉलम है उसे लिखूंगा। आपको दिख रहा है ना, डी एफ रो वाइज डी एफ जी आई है, डी एफ जी आई, ये हो गया हमारे पास। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको सिंपल सा बात समझ में आ गया होगा कि दो चीजें कर लेने के बाद आप लोगों ने ये डेफिनेटली समझ ली होगी, अब हम लोग अपने थर्ड रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में जाने वाले हैं, राइट। तो थर्ड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जाएंगे सी, और उसके रिस्पेक्ट का जो रो और कॉलम है उसे हम हाइड कर देंगे। सी एलिमेंट के रिस्पेक्ट का रो, ये रहा हमारा रो, सी एलिमेंट के रिस्पेक्ट का हमारा कॉलम, ये रहा हमारा कॉलम। हाइड हो जाने के बाद आप इस डिटरमिनेंट को दोबारा एक बार लिख सकते हो। यहां पर एलिमेंट आपका जो होगा वो होगा सी, और सी के रिस्पेक्ट में जो आप डिटरमिनेंट फॉर्म करोगे वो होगा रो वाइज डी ई जी एच, डी ई जी एच। अब आपको जो मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पर बीच में इंटरमीडिएट कुछ साइंस पुट करना है, इन साइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर के इंक यूज कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि वो साइन क्या होंगे। देखिए पहला ऑलवेज प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, फिर तीसरा प्लस होगा, यानी साइन यहाँ पर ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है। आप इस चीज को याद रखिए, ये आगे जाके भी हमारे काम में आने वाला है माइनस और कोफैक्टर के दौरान। तो अब तक आप लोगों ने जो चीजें सीखी वो आई होप कि क्लियर हो गए होंगी। पहला प्लस, दूसरा, पहला प्लस है तो हम लोग जनरली उससे लिखते नहीं है, पहले प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं। अब अगर इसके रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट एक्सपेंशन की जाए तो मैं दोबारा अपने रेड कलर के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा। नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू दूंगा, ए लिखूंगा। आपको पता है ये एक डिटरमिनेंट है जो 2+2 है, आपको एक्सपेंशन करना आता है, ई आई माइनस एच एफ, ई आई माइनस एच एफ, ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर हम लिखेंगे माइनस बी, इसके रिस्पेक्ट में होगा डी आई माइनस जी एफ, प्लस सी, इसके रिस्पेक्ट में होगा डी एच माइनस जी। तो ये हो गया हमारा टोटल रिजल्ट। अब जब आप नंबर के साथ डील करोगे तो ये सारे आपके नंबर होंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, और फाइनली आप अपना रिजल्ट पा जाओगे। तो ये डिटरमिनेंट एक्सपेंशन था जो आप लोगों को आज के क्लास में जानना जरूरी था। क्या आप लोग डिटरमिनेंट एक्सपेंशन सीख चुके हैं? अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप उन क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं। मैं अभी बैठे हुए अनुराग और गौरव हमारे साथ। अनुराग और गौरव आप दोनों बताएं, क्या आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन में जो आपको समझ में ना आया हो? गौरव पहले। नो सर। समझ आ गया पूरा? यस। अगर मैं 3x3 डिटरमिनेंट आपको दूं तो आप उसका एक्सपेंशन कर लोगे? यस सर। वेरी गुड। अनुराग आप अपने बारे में बताइए। अनुराग आप 3x3 डिटरमिनेंट अगर आपके सामने दिया जाए तो आप एक्सपेंशन कर लोगे? यस सर। ओके ग्रेट। मैं आज आप लोगों को अभी इसका कोई प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हम सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि ये हमारे मैट्रिक्स इन्वर्सन के दौरान हमारे लिए बेसिक बनने वाला है। जब मैं मैट्रिक्स का इन्वर्सन आपको सिखाऊंगा तब ये हमारे लिए बेसिक चीज बनेगी, तब मैं आपको इसके प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्लियर है? तो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्क्रीन में लेके चलता हूं जहां पर मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं डिटरमिनेंट का। अभी आप लोगों ने जो सीखा एक्सपेंशन, उसके बाद डिटरमिनेंट का कोफैक्टर और माइनर। कोफैक्टर और माइनर दोनों हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारा काम सिर्फ एक से बन जाने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगा क्योंकि कभी कभी एक्चुअली जब हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी हमारे 5th और 6th वीडियो से, अभी हम 4th वीडियो में इसको जान रहे हैं, 5th और 6th वीडियो से जब हम डिटरमिनेंट के बेसिक्स को जानना स्टार्ट करेंगे तब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको वो समझा दूं कोफैक्टर और माइनर क्या होता है। सिंपल सा बात समझिए, कोफैक्टर और माइनर दोनों एक ही चीज है। डिफरेंस ये है कि कोफैक्टर में कोई साइन नहीं होता और माइनर्स में साइन होते हैं। यही बस बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। मैं दोबारा बता दूं, जब मैं आपको एक टर्म प्रोवाइड करूंगा और मैं बोलूंगा उसका कोफैक्टर और माइनर कैलकुलेट कीजिए, तो आपको करना क्या है, मेथड दोनों में सेम है। बस डिफरेंस ये है कि जब आप किसी भी टर्म का कोफैक्टर निकालोगे तो कोई साइन नहीं पुट करोगे, लेकिन जब माइनर निकालोगे तो साइन पुट करोगे। ओके, बोलने में मुझसे लगता है गलती हुई है थोड़ी। जब आप माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालोगे तो साइन होगा, माइनर निकालने पर साइन नहीं देना पड़ता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपके सामने रैंडम एक डिटरमिनेंट लिख देता हूं। डिटरमिनेंट इस तरह से लिखता हूं, 1 2 3 -3 -2 -1 2 -4 3। चलिए ये डिटरमिनेंट है।
अब मैं आपको बोलूंगा ना, इस डिटर्मिनेंट का सबसे पहले हम लोग माइनर निकालना सीखेंगे। माइनर में कोई साइन नहीं होता, तो हम निकालना सीख रहे हैं माइनर। जब हम माइनर निकालेंगे तो फिर हम कोफैक्टर भी निकालेंगे। माइनर कैसे होगा? तो देखिए, माइनर इसमें हर एक एलिमेंट का माइनर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस 1 को बोलोगे तो इस 1 का माइनर है, इस 2 का माइनर है, इस 3 का माइनर है, यानी कि हर एक टर्म का माइनर है। माइनर निकालना कैसे है? तो जब भी माइनर निकालना है, डिटरमिनेंट एक्सपेंशन वाली मेथड ही यूज करनी है। डिटरमिनेंट एक्सपेंशन में क्या बताया? जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे उसका रो कॉलम बाद, यहां पर भी वही कीजिए। 1 का माइनर निकाल रहे हो ना, तो माइनर ऑफ 1, ठीक है, ये 1 फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये क्या होगा? इंप्लाइज इसके रिस्पेक्ट का रो कॉलम बाद दे दो। एलिमेंट होगा 2 3s आर एंड 4, जिस तरह से डिटरमिनेंट एक्सपेंशन करते हैं, 2 3s आर 6, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ये, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये हो जाएगा फिर से -4, तो ये हो जाने वाला है 6 - 4, जिसका रिजल्ट आने वाला है 2। तो माइनर ऑफ 1 क्या हो गया? इस 1 का माइनर हो गया हमारे पास 2। चलिए हम एक काम करते हैं, हम 2 का माइनर निकालते हैं। ये हमारा सेकंड एलिमेंट 2 है ना, इस 2 का माइनर निकालते हैं। तो माइनर ऑफ 2, चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसके रिस्पेक्ट का रो और कॉलम बात कर देंगे, तो ये बचेगा -3 -1 2 3। आपको रो कॉलम दिख रहा है, पहला रो है -3 -1 2 3। आप इसे देखो ही मत, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -9, ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आपके पास -9। इसके बाद माइनस दोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा -2, माइनस ऑफ -2 यानी +2। तो रिजल्ट आपका कितना आ गया? -7। आपको फर्स्ट 2 एलिमेंट का मैंने माइनर निकालना सिखा दिया। चलिए अब इसी तरह से सारे एलिमेंट्स का माइनर आप लोग निकालिए। मैं आपको 3 का बताता हूँ, क्विकली करके बता रहा हूँ। आप लोग अपने स्क्रीन को देखते हुए चलिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ आया या नहीं। 12 - 4 दैट इज 8। नेक्स्ट ऑफ 2, अब ये जो 2 है ये 2 है, ठीक है। इन सब एलिमेंट का अपना पोजीशन है। देखिए आपको पता है डिटरमिनेंट, आप लोगों ने मैट्रिक्स को बेसिक ऑर्डर लिखना सीख लिया है। उसी तरह से अगर इस एलिमेंट को लिखा जाए, तो इस एलिमेंट को अगर मैं ए बुलाऊं, तो इसका जो रो है वो रो है सेकंड रो, और कॉलम जो है सेकंड कॉलम। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी A22। A22 इंडिकेट कर रहा है पहला रो दूसरा कॉलम। तो ये जो A22 है ये आपका 2 है, और यहाँ पर जो 2 है वो है A12, क्योंकि ये फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम है। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है ये एलिमेंट। इसकी अगर 3 की बात की जाए तो ये होगा A13। इस तरह से आप सारे एलिमेंट को भी बता सकते हो किस तरह से कौन किस पोजीशन पे है। तो जो A22 है, यानी जो 2 हमारे पास जो एलिमेंट है 2, उसका हमारे पास माइनर क्या है, चलिए निकालते हैं। 2 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, रो कॉलम बाद 1 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3, और ये हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा 3 - 6 यानी रिजल्ट हो जाएगा -3। इसके बाद हम अब निकाल सकते हैं -1 का। -1 का निकालते हैं, -1 निकालेंगे तो इसके रेस्पेक्ट का रो और कॉलम बात देंगे। 4 - 4 होगा यानी कि 0 हो जाएगा। 4 - 4 हो जाएगा यानी कि 0। इस तरह से अब आप नीचे वाले 2 का निकाल सकते हो। ये जो 2 है हमारे पास, इसका जो पोजीशन है वो हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A31, ठीक है। चलिए इसके निकालते हैं। A31 का निकलने वाला है, रो कॉलम बाद हो गया इसके रिस्पेक्ट का -2 - 6, -2 - 6 दैट इज -8। आपने लगभग यहां तक सारे एलिमेंट निकाल लिए हैं। अब 2 एलिमेंट बाकी है, -4 और 3। मैं -4 पहले निकाल लेता हूँ। -4 के रेस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम बात देंगे। ये होगा -1 और ये हो जाएगा +9। ये होगा -1 और ये हो जाएगा +9, जिसकी रिजल्ट होने वाली है 8। और फाइनल एलिमेंट बचा है 3। मैं इस 3 का निकाल देता हूँ। आई होप अब तक आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए रेडी हो गए होंगे। जब लास्ट वाले 3 को हम निकालेंगे तो रो कॉलम बात देंगे। 2 1s are 2 और ये हो जाएगा +6। तो 2 + 6 दैट इज 8। बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे एक जैसे आ गए। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्हीं सारे टर्म्स का जब आपको मैं बोलूंगा कोफैक्टर निकालो तो क्या डिफरेंस आने वाला है। मैंने बोला था कि जो माइनर होता है वही कोफैक्टर होता है, बस डिफरेंस होता है साइन का। तो माइनर क्या आया है? 2, यानी कोफैक्टर भी होने वाला है 2। माइनर क्या आया? -7, तो कोफैक्टर भी होने वाला है -7। ये सारे आंसर्स नहीं है, अभी आंसर्स में कुछ चेंजेस है, तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। दूसरा होगा 8, उसके बाद होगा -3, इसके बाद होगा 0, ये हो गया -8, ये हो गया +8 और ये हो गया +8। इसके साथ एक चीज है। अब वो जो चीज है उससे करने के लिए मैं आपको एक दूसरे कलर को यूज करके बताता हूं, ब्लैक। देखिए हर एक एलिमेंट का अपना साइन है। जो भी एलिमेंट जहां प्रेजेंट है उसका अपना साइन है। कोफैक्टर में वो साइन यूज होता है, माइनर्स में कोई साइन यूज नहीं होता। माइनर्स आप बिल्कुल सिंपली निकाल लोगे। सिंपली निकाल लेने के बाद कोफैक्टर में हर एक पोजीशन का अपना साइन होता है। वो साइन उसके साथ पुट करोगे, उसके बाद अगर ये साइन को चेंज करता है तो वो होगा, एल्स वही होगा आंसर। तो मैंने बोला जो माइनर आया है आपने उसे लिख दिया और उस पर आप एक साइन पुट करोगे। कौन सा साइन? हर एक एलिमेंट का अपना साइन होता है और वो साइन याद रखने का तरीका बड़ा आसान सा है। ऑल्टरनेट, अगर मैं स्टार्ट ऑलवेज करूंगा पहले वाले को प्लस से। पहला प्लस है तो इसके बाद वाला माइनस है। ये मैं एलिमेंट का साइन नहीं बता रहा हूँ, पोजीशन का साइन बता रहा हूँ। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस।
प्लस के नीचे में माइनस होगा, माइनस के बाद प्लस होगा, प्लस के बाद माइनस होगा, माइनस के नीचे प्लस होगा, प्लस के बाद माइनस होगा, माइनस के बाद प्लस होगा। ऑल्टरनेट साइन सबका दिख रहा है, तो ये सारे साइन आपको एलिमेंट में पुट होंगे। ये जो एलिमेंट आपको जो जिसको आप कोफैक्टर निकाले हो, किसका निकाले हो? 1 का। 1 कहां पर है? इसका, और इसका साइन क्या है? पोजीशन साइन है प्लस, तो इसके साथ एक प्लस यूज होगा। -7 किसका निकला है? 2 का। 2 यहां पर है, इसका साइन क्या है? माइनस, तो इसके साथ एक माइनस होगा। क्लियर हो गया? आपने निकाला है 8 किसका? 3 का। 3 कौन सा? ये 3, इसका साइन क्या है? पोजिशनल साइन है प्लस, तो इसके साथ प्लस होगा। आपने -3, ये -3 किसका निकाला है? ये -3 आपने निकाला है 2 का। कौन से 2 का? इस वाले 2 का। इसका पोजिशनल साइन क्या है? प्लस। उप्स, कुछ मिस हुआ क्या? 1 2 3 के बाद मैंने फिर से 2 निकाल दिया है। ओके, 1 2 3 के बाद मैंने -3 को कैलकुलेट नहीं किया, मैंने 2 को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, 2 के रेस्पेक्ट में देखते हैं। 2 का जो पोजिशनल साइन है वो क्या है? प्लस, तो 2 का पोजिशनल साइन हम यहाँ पर प्लस पुट करेंगे। इस तरह से आप सबको पुट करोगे और जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। 2 पर देखिए प्लस था और यहाँ पर वैल्यू वही थी, तो ये हमारा फाइनली 2 ही आया कोफैक्टर। लेकिन माइनर क्या हुआ? माइनस ऑफ माइनस करने के बाद +7 फॉर्म हो गया। ये हमारे पास 8 ही रहा और ये प्लस माइनस करके हमारे पास -3 ही रहा। तो क्या मिल रहा है? कोफैक्टर और माइनस में एक ही डिफरेंस आ रहा है, कोफैक्टर्स में कोई साइन नहीं है, माइनस में कोई साइन नहीं है, लेकिन कोफैक्टर्स में क्या है? माइनस जो हमारे एलिमेंट आए थे उसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया पोजिशनल साइन के साथ। पोजिशनल जो साइन हमारे था वो पोजिशनल साइन के साथ हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। पोजिशनल साइन के साथ हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करके कोफैक्टर्स फॉर्म किया। तो अगर मैं आपको किसी भी एक एलिमेंट को, मतलब किसी भी एक डिटरमिनेंट में किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालने बोलूं और कोफैक्टर निकालने बोलूं, तो आप लोग सकिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर बेस्ड हम लोगों का नेक्स्ट आर्टिकल डिटरमिनेंट से हम लोगों को सीख लेना है, जिसके बारे में मैंने अभी कहा नहीं, मैं अभी करके बताऊंगा, क्योंकि वो हमारे मैट्रिक्स में भी है। तो अब हम उसे सीखने जा रहे हैं। बताइए, इतनी दूर तक किसी को कोई डाउट है या नहीं? मुझे ये क्वेश्चन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। गौरव, कोई डाउट है अब तक? ना सर। डिटरमिनेंट में जितनी भी चीजें बताई गई, कोफैक्टर्स निकालना, माइनस निकालना, सब समझ गए? यस सर। अनुराग, व्हाट अबाउट यू? नो सर। कोई डाउट नहीं है या समझे नहीं? समझ गए सर। दैट्स ग्रेट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालना सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ डिटरमिनेंट। मैं नेक्स्ट पेज को लेता हूँ और नेक्स्ट पेज में एडजॉइंट ऑफ अ डिटरमिनेंट सिखाता हूँ। मैंने एक बार भी अब तक ये बात नहीं कही आपसे कि मैं आपको एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा। एक्चुअली मैं बता दूं, एडजॉइंट ऑफ अ डिटरमिनेंट जो हम सीखने जा रहे हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट निकालना होता है और डिटरमिनेंट का एडजॉइंट और मैट्रिक्स का एडजॉइंट में डिफरेंस है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इस बारे में टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फाइनली हमें निकालना ही पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ किसी भी डिटरमिनेंट को किस तरह से लिखते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए नहीं, एडजॉइंट ऑफ डेट ए। डेट स्टैंड्स फॉर डिटरमिनेंट। ठीक है, मैं एक डिटरमिनेंट यहां पे लिखता हूं ABC DEF GHI। ये हमारा एक जनरल डिटरमिनेंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। इसमें ए जो एलिमेंट है ये A11 है। जब मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा तो एक्चुअली मैं सबसे पहले इस बड़ा एक डिटरमिनेंट फॉर्म करूंगा, जिस बड़े डिटरमिनेंट में हर एक जगह पर, जैसे कि ये पोजीशन क्या है A11, ये क्या है A12, आप लोगों को ये बातें पता है। तो A11 पोजीशन पे हम सिर्फ यहां फिल करेंगे कोफैक्टर ऑफ A, यानी कि A11 हम सिंपली कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? जो हमारा इस डिटरमिनेंट का सेकेंड एलिमेंट होगा वो होगा कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A12। चलिए हम लोग कोफैक्टर A11 का निकालते हैं। A11 के रेस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे तो रो कॉलम बाद इसका एक्सपेंशन होगा EI माइनस HF, EI माइनस HF। और इसका पोजिशनल साइन क्या होता है? इसका पोजिशनल साइन होता है पहला प्लस होता है, तो ये पोजिशनल साइन प्लस। ये हो गया ना आपका कोफैक्टर ऑफ A11। इस तरह से हम कोफैक्टर ऑफ A12 निकालते हैं। ये है हमारा एलिमेंट, रो कॉलम बाद DI माइनस GF, DI माइनस GF। पोजिशनल साइन क्या होगा? प्लस के बाद माइनस, तो हम लोग यहाँ पर माइनस पुट करेंगे। ये हमारा कोफैक्टर ऑफ A12 हो गया। इसी तरह से हम कोफैक्टर ऑफ A13 निकाल के यहां लिखेंगे, A21 निकालेंगे, 22 निकालेंगे, 23 निकालेंगे और सारे कोफैक्टर्स का एक डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे। डिटरमिनेंट, हम एक एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं, तो एडजॉइंट हमारा हो गया डिटरमिनेंट
formed by cofactor of given determinant, cofactor of given determinant। तो जो भी आपका गिवन डिटर्मिनेंट था उसका आपने कोफैक्टर निकाला और उससे एक नया डिटर्मिनेंट फॉर्म कर दिया, इसे ही हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो प्लीज पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, और या फिर मैं इस पर एक प्रैक्टिस करवा दूं, क्योंकि मुझे अब सिखाना स्टार्ट करना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो हमारे आज के क्लास का मेन टाइटल है, मेन हेडिंग है। चलिए बताइए, कोई डाउट है या नहीं? नो सर। डाउट नहीं है। चलिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिंपल सा मैं ब्लैक कलर का इंक यूज करता हूं, एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से ग्रीन मेरा फेवरेट हो गया, डीप ग्रीन पे मैं काम करता हूं। चलिए 1 2 3 5 6 2 1 4 7 मैंने एक कोई भी डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लिया है। मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ डेट ए लिख देता हूं, डेट ए निकालना है। ठीक है, डेट ए लिख के डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूं। मुझे यहाँ पर एडजॉइंट के एलिमेंट्स फिल, आप लोग मुझे आंसर बताओगे। सबसे पहले A11 पोजीशन का डिटरमिनेंट क्या होगा, मुझे आंसर बताएंगे गौरव कैलकुलेट, और अनुराग A12 के बारे में कैलकुलेट कीजिए। अब मुझे एक्चुअली बताइए कि करना पड़ेगा। 34 पता है आपको? ओके, टेल मी हाउ यू हैव कैलकुलेटेड। सर 1 का रो कॉलम को हटा के 6 into 7 किए हैं, माइनस 42 4 6 7 are 42 माइनस 8, राइट? 42 माइनस 8 यस सर, कितना हुआ? 34 साइन, पोजिशनल साइन प्लस साइन प्लस, तो ये हो गया प्लस 34। क्लियर? अनुराग टेल मी द पोजिशनल, टेल मी दिस अबाउट 4, यहाँ पर इस जगह पर बोलिए क्या होगा? सर 33। रो कॉलम बाद हो गया, मैं इस 4 के बारे में पूछ रहा हूँ। रो कॉलम आपने बाद दिया, ये हुआ 2। सर नीचे वाला है हाँ, इस 4 के रेस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूँ। सर 33 होगा। 33 गलत आंसर है। रो कॉलम जब इस 4 के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसके रो और कॉलम को बाद दे देंगे। रो आपने बाद दे दिया, सर सॉरी सर, 2 1 सर 2 2 का रिस्पेक्ट में निकाल दिया। ओके, फिर से गलती हुई। सर 2 का रिस्पेक्ट में निकाल दिया गलती से। ओके, 2 कैलकुलेट अगेन। सर 13 होगा ना? यस, एक्चुअली 13 नहीं होगा, 2 1 2 होगा, और 5 से जब हम लोग इसको करेंगे तो ये होगा 15, और जब हम लोग 2 से 15 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो होगा -13। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा -13 इस जगह पर, इसके बाद इस पे पोजिशनल साइन बैठाऊंगा। तो पोजिशनल साइन इस जगह पर पहुंचना है, प्लस है, प्लस के नीचे माइनस है, माइनस के नीचे प्लस है, प्लस के बाद माइनस है, तो इस पे माइनस होगा, और माइनस ऑफ माइनस हमारा +13 होगा। अनुराग ने एक बार में सही आंसर दे दिया था कि इसका पोजिशनल वैल्यू जो है वो होगा 13। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों ने सीख लिया। वेल डन। अगर आप लोगों ने इतने दूर तक सीख लिया तो समझ लीजिए आप लोगों ने मैट्रिक्स को पूरी तरीके से सीख लिया। मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक, हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, टॉपिक के हेडिंग में दे देता हूं, इनवर्स ऑफ। सबसे पहले मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करने से पहले इसका कंडीशन बता दूं। देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का अपना एक सर्टेन कंडीशन है, मतलब किसी भी गिवन डिटर्मिनेंट का आप मैट्रिक्स निकाल लोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपके सामने अभी एक मैट्रिक्स लिख के देता हूं ए। मैं अगर बोलता हूं ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए आपका अब जो भी यूज हो रहा है मैट्रिक्स हो रहा है, डिटर्मिनेंट भूल जाओ। मैट्रिक्स से आपको याद है हम लोग थर्ड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर डबल मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स पे कर रहे हैं। अगर जरूरत है तो मैं मैट ए बार बार लिखूंगा ताकि मैट्रिक्स से आप लोगों को याद रहे, मैट ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए की बात कर रहा हूं। मुझे आपको एक मैट्रिक्स का बोला जाएगा इनवर्स निकालो, तो सबसे पहले उठता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये जानते हैं। मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं ये जानने के बाद ही हम ये कहेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के क्या वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं एक नंबर, सिंपल सा नंबर 2, उसका इनवर्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2 इनवर्स का मतलब होता है 1/2, राइट? आप लोगों को ये बात पता है। लेकिन ये चीज अगर मैं 0 बोलूं तो 0 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? आंसर है नो, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है। तो 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी हर एक रियल नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये बात हम जानते हैं। तो इसमें क्या है, एक क्लियर कंसेप्ट है जहां पर हम लोगों को अलग से चीज इनवर्स के लिए नहीं बोलनी पड़ती है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में मैक्सिमम मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमम और रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऐसे भी मिलेंगे जिनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं पहले ये चेक करना होगा। तो कैसे बोले कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस एग्जिस्टेंस को चेक करने का तरीका है फाइंड डेट ए। ठीक है, ये मैं लिख के दे रहा हूं, फाइंड
डेट ए। अगर डेट ए की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई तो इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। और अगर आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर्स, नॉन जीरो मिल गया, इनवर्स एग्जिस्ट। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट वैल्यू जो भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स आपको बोला है कि चेक कीजिए, तो मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4, बताओ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आप लिखोगे 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट में, इसका डेट वैल्यू निकालोगे, 4 - 6 आपको लिखना -2, नॉन जीरो, सो इनवर्स एग्जिस्ट। समझ आ गया? इनवर्स एग्जिस्टेंस का मतलब कैसे, कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्लियर हो गया एकदम अच्छी तरीके से? इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कब करेगा और नहीं करेगा। पर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो मैं बता दूं, कहता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलर, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ड जो है ना वो इसलिए होता है कि अगर डेट ए वैल्यू किसी मैट्रिक्स का 0 होता है तब हम उसे सिंगुलर कहते हैं, और अगर डेट ए वैल्यू 0 ना हो तब हम उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर क्या हो जाएगा? अगर सिंगुलर डेट ए 0 है तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा, नॉन सिंगुलर ये हो जाएगा आपका डेट ए नॉट 0। आई होप कि ये मैटर क्लियर हो गया होगा। सिंगुलर नॉन सिंगुलर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आंसर क्या बोलेंगे? नो, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स ऑफ अ एलिमेंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ इट इज नॉन सिंगुलर। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई। हमारा मेन कंसेप्ट है डेट ए निकालना, लेकिन डेट ए के बेसिस पे ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर अलग तरीके से पूछ दिया जाता है। इसीलिए कभी कभी आपके सामने मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी और आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। आई होप कि कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हो गया? यस सर। गौरव, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, गौरव निकाल पाइएगा? यस सर। मैंने आपको एक 2x2 मैट्रिक्स दिया है, ये बहुत ही रेयरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप लोगों के एग्जाम में जनरली 4 मार्क्स में मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में भी आएगा। मैं 4 मार्क्स की बात करता हूं। तो जब 4 मार्क्स में पूछा जाएगा ना, तो आपको 2x2 नहीं बल्कि 3x3 दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है उस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है? डेट। तो याद रखिए, जब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात उठेगी और अगर कहीं आपको मैट्रिक्स स्क्वायर छोड़ के कोई भी दूसरा मैट्रिक्स देता है तो आप बिना देखे बोल दो कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैट्रिक्स ही इनवर्स में नहीं है, मैट्रिक्स सॉरी स्क्वायर में नहीं है, तो आप तो डेट नहीं निकाल पाओगे, और डेट नहीं निकाल पाओगे तो फिर आप आगे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो ये चीज समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और वाइटल चीज था। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की केस में 2 कंडीशंस बड़े इंपॉर्टेंट है, एक सिंगुलैरिटी यानी कि डेट ए 0 है या नहीं, और दूसरा है उसका ऑर्डर। अगर ऑर्डर आपके पास कहीं स्क्वायर नहीं दिया है, कुछ और दे दिया है, तो आप लोग फर्स्ट व्यू में ये कह सकते हो कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो इनवर्स के केस में अभी तक हम लोगों ने इनवर्स निकालना नहीं सीखा है, हम लोगों ने बस ये सीखा है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स। रेडी है सब लोग? मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए अब हम लोगों को मेन मेथड सीखना है, कैसे हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए एक मैं आपके सामने मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 5 7। मैं आपको पहले 2x2 प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर 3x3 करवाऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको चेक कर लेना होगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं, यानी कि उसका डेट वैल्यू 0 है या नहीं। 1 2 5 7 डेट मैंने निकाला, आपको वैल्यू दिख रहा होगा 7 - 10 यानी कि -3, नॉट 0। हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम इसके बाद बोल सकेंगे कि हमारे पास कंक्लूजन ये ड्रॉ हो रहा है, मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वो स्टेटमेंट हम यहां लिख देंगे। अब सवाल उठता है, अगर ये मैट्रिक्स हमारा ए था तो हमारा ए इनवर्स ये क्या होगा? ए इनवर्स एक सिंपल सा मैट्रिक्स है जो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ए। ओके, अब यहां पर जो एडजॉइंट ए है, याद रखिए ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, डिटर्मिनेंट ए नहीं, और दोनों का मेथड अलग है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो मुझे अभी इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा, जिससे आपको सवाल समझ में आएगा। देखिए आपको दिख रहा है इस फॉर्म में डेट ए डिनोमिनेटर में है, ए इनवर्स के फॉर्म में डेट ए डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो
जो चीज है वो इन्फिनिटी हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है, हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है। इसीलिए हम लोग चेक करते हैं कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा या नहीं, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ही 0 है तो आप आगे क्या करोगे, ए इनवर्स निकालते टाइम देखोगे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। क्लियर? तो आपको दिख जाएगा कि वो जो मैट्रिक्स है, जो डिटरमिनेंट, जिस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालने जा रहे हो वो डिनोमिनेटर 0 यानी अनडिफाइंड हो गया, आपको एग्जिस्ट नहीं किया। तो आपको क्लियरली ये बात समझ में अब आ गई होगी। आपको दिख रहा है कि ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये -1/3 है, तो आप इसे डिवाइडेड बाय -3 ना लिख के इसे 1/-3 आगे सिंपली लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। यहां पर हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जो भी एलिमेंट आप लोगे उसका रो कॉलम बाद दोगे, रो कॉलम बाद दे दिए, कितना एलिमेंट आया 7, आप 7 को लिखोगे और उस 7 का पोजीशन क्या होगा, पोजिशनल साइन क्या होगा, पोजिशनल साइन होगा पहला प्लस, तो ये हो गया प्लस। फिर आप सेकंड एलिमेंट लोगे 2, इसका रो कॉलम बाद तो हुआ 5, आपने एलिमेंट यहां लिख दिया, इसका पोजिशनल साइन क्या होगा, पोजिशनल साइन होगा आपको पता है प्लस के बाद माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। इसके बाद आप 5 के रेस्पेक्ट में निकालोगे, 5 के रेस्पेक्ट में रो कॉलम बाद एलिमेंट हो गया 2, आप 2 लिखोगे, पोजिशनल साइन प्लस के बाद होता है माइनस, तो ये हो गया माइनस। इसके बाद आप 7 के लिए निकालोगे रो कॉलम बाद, तो एलिमेंट हो गया 1, 1 लिखोगे, पोजिशनल साइन प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस, ये निकल गया। लेकिन ये इस तरह से तो हम लोगों ने डिटरमिनेंट का निकाला था। जब मैट्रिक्स का निकालते हैं एडजॉइंट, तो डिफरेंस ये होता है जो भी फॉर्म आपके पास मैट्रिक्स का आया है उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज। हम लोगों ने अपने सेकंड वीडियो में सीख लिया था कि हम किसी एक गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फॉर्म करते हैं। आई होप आप लोगों को याद होगा। जो भी रो है वो कॉलम बन जाएगा, 7 - 5 हो जाएगा कॉलम में, सेकेंड जो हमारा है -2 1 वो हमारा हो जाएगा -2 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ए इनवर्स का। ए इनवर्स हम लोगों ने एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का निकाला। पूरी चीज समझाता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने निकाल के चेक किया डेट ए। हम लोगों ने क्या देखा, डेट ए की वैल्यू नॉन जीरो, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट हम लोगों ने चेक कर लिया। हम लोगों ने लिखा ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाई डेट ए। डेट ए की वैल्यू -1/3 थी, मैंने उसे सेपरेटली -1/3 लिखा। एडजॉइंट निकालना स्टार्ट किया। एडजॉइंट का जो तरीका अभी सीखा था हम लोगों ने, वही हम लोगों ने यहां पर लिख दिया, लेकिन ट्रांसपोज पुट किया। क्यों? क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स ए का निकाल रहे हैं ट्रांसपोज, एडजॉइंट निकाल रहे हैं मैट्रिक्स ए का, एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए का नहीं निकाल रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने निकाला वो केवल डिटरमिनेंट ए का मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ए का एडजॉइंट था। तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट में डिफरेंस है, ये ट्रांसपोज। मैं बहुत सारे कॉपियों में देख चुका हूं कि जब बच्चे एग्जाम में मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को बनाते हैं, वो लोग इतने कॉन्फिडेंटली सोचते हैं कि मुझे सब कुछ याद है, मुझे कुछ प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, और वो मैट्रिक्स के एडजॉइंट और डिटरमिनेंट के एडजॉइंट के इस बेसिक डिफरेंस को भूल जाते हैं, कॉपी में गलती कर बैठते हैं। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर में मेथड को सीखने के अलावा स्टार देके जरूर लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ मैट ए स्टार एडजॉइंट ऑफ डेट ए। इस पर एक सैंपल क्वेश्चन बना के, दे आर डिफरेंट। ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है, वरना एग्जाम में हो जाएगी गलती। तो जहां पर भी आप बना रहे हो वहां पर एक नोट बना के इसको जरूर लिख के रखोगे, बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना वही जो बाकी सारे बच्चों के कॉपीज के केस में मैंने देख रखी हुई है, सब कुछ सही से जानते हैं, सब कुछ सही से सीख रखे हुए हैं, बस इस चीज में गलती कर बैठते हैं। आप लोगों से मैं इस तरह की कोई गलती की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग काइंडली इस चीज को जरूर प्रैक्टिस कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने इस वीडियो में। हम एक और इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का, लेकिन इस बार 3x3। मैं रैंडमली एक मैट्रिक्स लिखता हूं, ए मैट्रिक्स 159 287 352। मुझे नहीं पता कि कहीं इसका डेट ए वैल्यू ही 0 ना आ जाए, पहले डेट ए निकाल लेते हैं। तो चेक करते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या वैल्यू ले आ रहा है, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। 1 के रेस्पेक्ट का एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन आप लोगों को बाद याद होगा, रो कॉलम बाद 8 2 16 -35। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट में -5 लेते हैं, एक्सपेंशन करते टाइम रो के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, 5 के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे 4 -21 4 -21। नेक्स्ट हम +9 के रेस्पेक्ट में लेंगे, रो कॉलम बाद 10 -24 10 -24। चलिए फाइनल कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। 35 से 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -19। -5 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू होने वाला है -17, उसका 5 टाइम्स करेंगे प्लस हो जाएगा 85, प्लस 9 टाइम्स किसका करना है,
ये 10 से 24 सब्सट्रैक्ट करेंगे, -14 का 9 टाइम्स करना होगा, तो रिजल्ट होगा -14 का 9 टाइम्स। किसी को टेबल याद है 14 का? 126 सर। 126, कांग्रेचुलेशन, आप लोगों को याद है, मुझे याद नहीं है। 126 में 19 जो है वो चूंकि दोनों ही सब्सट्रैक्शन है इसलिए ऐड हो जाएगा 5 4 1, और उसमें 85 सब्सट्रैक्ट कर देंगे 0 6, तो रिजल्ट आ गया 60, नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि डेट ए नॉन जीरो आ चुका है और हम कह सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ मैट ए बाय डेट ए। डेट ए की वैल्यू 1/60 आ जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन हो जाएगी, डेट ए की वैल्यू 60 में पुट कर दूंगा। नेगेटिविटी की कोई बात नहीं है यहाँ। अब हम एक नया मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। हम ये जो मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स एडजॉइंट निकल रहा है किसी एक मैट्रिक्स का जिसका हमें पता है ट्रांसपोज करना पड़ेगा। हम सिंपली डेट ए का निकाल लेंगे और यहाँ ट्रांसपोज रखते हैं। तो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। 1 के रेस्पेक्ट का रो कॉलम बात देंगे। 8 2 16 - 35, 16 - 35, और इस पर पोजिशनल साइन प्लस हो गया। सेकेंड एलिमेंट रो कॉलम बात देंगे। 4 - 21, 4 - 21, पोजिशनल साइन बाद में देंगे। पोजिशनल साइन सबको बाद में बैठाते हैं, पहले जिस तरह से डिटरमिनेंट का कोफैक्टर्स लिखते हैं बैठा देते हैं। 9 के रेस्पेक्ट में रो कॉलम बाद 10 - 24, 10 - 24। मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ। 2 के रेस्पेक्ट में रो कॉलम बाद 10 - 45, 10 - 45। इसके बाद 8 के रेस्पेक्ट में रो कॉलम बाद देंगे। 8 के रेस्पेक्ट में करेंगे रो कॉलम बाद 2 - 27, 2 - 27। इसके बाद हम 7 के रेस्पेक्ट में करेंगे रो कॉलम बाद 5 - 15, 5 - 15। इसके बाद हम 3 के रेस्पेक्ट में करेंगे रो कॉलम बाद 35 - 72। इसके बाद 5 के रेस्पेक्ट में करेंगे रो कॉलम बाद 7 - 18, 7 - 18। इसके बाद 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे रो कॉलम बाद 8 - 10, 8 - 10। अब सब पे साइन बैठाएंगे, प्लस उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। ये सब पोजिशनल साइन बैठा रहे हैं। माइनस के नीचे प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। क्योंकि मुझे सब पे पोजिशनल साइन बैठाना था इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं किया, जो बेसिकली आने वाला था मैंने वो किया। इसके बाद मैंने सब पर पोजिशनल साइन बैठा दी। अब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। 1/60 जो हमारा जहां पर है वही रहेगा। मैं अभी भी ट्रांसपोज नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ एलिमेंट का कैलकुलेशन करके और उस पर पोजिशनल साइन की वजह से जो वैल्यू निकलेगा वो निकालूंगा, वो यहां पर लिखूंगा। मैं ट्रांसपोज अभी भी रखता हूं। तो 35 से 16 से 35 माइनस करने पर रिजल्ट आने वाला है -19, और पोजिशनल साइन है प्लस, तो रिजल्ट -19 ही होगा। 4 - 21 यानी -17 पे प्लस का माइनस का मल्टीप्लीकेशन +17 हो गया। 10 से आप लोगों ने -24 किया तो -14 हो गया, प्लस है पोजिशनल साइन तो -14 ही रिजल्ट में रहेगा। ओके, यहां होगा -35, माइनस की वजह से +35 हो जाएगा। ये हो गया -25, प्लस है तो -25 रहेगा। ये हो गया -10, माइनस है तो +10 हो गया। मुझे सिर्फ 10 लिखना चाहिए, +10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 35 से 72 किया तो -37 हो गया। -8 से 17 किया तो -11 में माइनस किया, +11 हो गया। 8 में 10 माइनस किया, -2 हो गया, प्लस था तो -2 ही रहा। तो रिजल्ट मेरा फाइनली इस तरह से निकलेगा 1/60। और जो डिटरमिनेंट, अब जो मेरा फाइनल रिजल्ट आने वाला है, मैं फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, तो आपको पता होगा ट्रांसपोज लिखना है। तो -19 7 और -19 17 एंड -14। इसके बाद सेकेंड रो को लिखेंगे 35 25, 35 -25 एंड +10। फाइनली लिखेंगे -37 +11 -2। ओके, अपनी गंदी से हैंडराइटिंग के साथ मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और इनवर्स मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। आई होप कि आप लोगों को मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का पूरा तरीका समझ आया होगा। गौरव, कोई डाउट है आपको, कोई क्वेश्चन है मन में? नो सर। प्रॉब्लम है तो फाइनली हम लोगों ने एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की जो सारी बेसिक चीजें थी कंप्लीट कर ली। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में, पार्ट 5 में, जहां पर हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के एक और मेथड को सीखेंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। वो वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। हम लोगों ने आज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे वे ऑफ अप्रोचेस देखेंगे जहां पर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करके निकालेंगे। क्वेश्चन ही डिफरेंट वे में होगा, तब इनवर्स इस मेथड से नहीं निकलेगा, वो दूसरे तरह के क्वेश्चंस होंगे जिससे हम लोग कुछ इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेंस फाइंड ए इनवर्स, ये था सिर्फ ए इनवर्स, वहां पर क्वेश्चन होंगे हेंस फाइंड ए इनवर्स टाइप के। मैं आपको अगले क्लास में मिलूंगा जहां पर मैं आपको वो चीज करवाऊंगा। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।